It's a new dawn, it's a new day, it's a brand new season. मैं इतना खुश हूँ, even though लिवरपूल नहीं खेल रहा, मैं इतना खुश हूँ क्योंकि football season is back. The Hmm. curtain raiser is here. The FA Community Shield, Arsenal versus Manchester City. इसके बारे में हम थोड़ी बात करने वाले हैं. इसलिए दक्ष, if Arsenal has joined us. दक्ष क्या बोलता है यार? How are you feeling? तू तो जा भी रहा है मैच के लिए. तेरे हाँ feelings बता दे यार थोड़े. भाई, आई एम सो एक्साइटेड। मतलब मेरे लिए तो भाई, फॉर मी, लाइक वॉचिंग आर्सेनल लाइव फॉर द फर्स्ट टाइम। आई नो सब बोलेंगे कम्युनिटी शील्ड ही तो है दक्ष भाई, सुपर कोपा कौन सीरियसली लेता है। आई एम गोइंग टू टेक दिस जैसे मैं चैंपियंस लीग फाइनल देखने जा रहा हूँ। अब जब एक्चुअली चैंपियंस लीग फाइनल देखने जाऊंगा वो अलग बात होगी, बट यार दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम वॉचिंग माई टीम प्ले 20 साल बाद। तो मेरी तो एक्साइटमेंट है। तो मैंने तो लाइक फुल एक्सपीरियंस के लिए साइन अप कर लिया है। बिफोर द मैच देयर इज दिस फैन जोन, तो वहाँ पे सारे आर्सेनल हम्म। फैंस इकट्ठे होंगे। थोड़े लेजेंड्स वेजेंड अगर आ गए तो बहुत बढ़िया है। सो गोना मिंगल विद ऑल ऑफ दैट। तो मैं तो भाई आई एम गोइंग फॉर द फुल एक्सपीरियंस। बट अपार्ट फ्रॉम दैट यार, लुकिंग फॉरवर्ड टू द गेम एज वेल। लास्ट सीजन के ड्रामे के बाद इट्स नाइस टू फेस देम अगेन। एंड विद ऑल दीज न्यू साइनिंग्स, ऑफ कोर्स कुछ खेलेंगे कुछ नहीं खेलेंगे, तो आई एम वेरी एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मैच। निधि क्या ये वापस टाइटल डिसाइडर है इन अ वे अकॉर्डिंग टू यू? दीज आर द टू टीम्स जो प्रीमियर लीग के लिए विल बी गोइंग हेड टू हेड. इज दिस अ प्रीव्यू ऑफ व्हाट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट सीजन, निधि? हो सकता है, बट माय गट सेज दैट देयर विल बी एटलीस्ट वन मोर टीम इन द मिक्स. मतलब अगेन नॉट बैक्ड बाय, मतलब मैं इसमें बहुत एनालिसिस और वो सब नहीं ला रहा हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि आर्सेनल विल बी देयर एंड देयर अबाउट्स. मैन सिटी तो इज द स्टैंडर्ड, एंड आई थिंक देयर विल बी वन मोर टीम इन्वॉल्वड, बट अनलेस समथिंग ड्रास्टिक, कुछ मतलब एकदम ही अलग हो जाए ना आर्सेनल के साथ, आई थिंक दे विल बी इन्वॉल्वड दिस ईयर एज वेल. फॉर मी, क्लॉप ने तो बिल्कुल सही बोला था। आई थिंक रिसेंटली ही बोला था दैट सिटी इज़ द ओनली टीम यू कैन गारंटी दैट विल चैलेंज फॉर द टाइटल। बाकी सब तो हैं ही हैं। एंड अर्टेटा ने भी लिटरली अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बोला। देखो यार, देयर इज़ अ लॉट, एंड आई नो बहुत होता है कि अगर कोई आर्सेनल फैन बोले हम फिर से टाइटल के लिए चैलेंज करेंगे, बोलेंगे बस बस इतना एक साल लकी हो गए अब क्या है। एंड ये सारा सिनिसिज्म एंड स्केप्टिसिज्म वैलिड है यार। सिटी के साथ भी यही स्केप्टिसिज्म यूसीएल के साथ था अंटिल दे इवेंचुअली वन इट। हमें भी यही करना पड़ेगा। यू हैव टू चैलेंज कॉन्स्टेंटली, यू हैव टू बी देयर इन द मिक्स। आपने इम्प्रूव करी है टीम 3 बड़ी साइनिंग्स के साथ। अब लुक्स लाइक एक कीपर भी आ रहा है, लुक्स लाइक कुदरुस भी आ रहा है। पता नहीं क्या क्या होगा, मुझे तो नहीं पता इस ट्रांसफर में। बट द पॉइंट इज यूर इम्प्रूविंग, यूर डूइंग द राइट थिंग्स, यूर साउंडिंग द राइट नोट्स, एंड दे आर द ओनली टॉप 6 टीम जो आर्टेटा ने नहीं हराई है अभी तक सिंस ही हैज जॉइंड। सो इट्स टाइम टू एंड दैट थिंग एज वेल। तो यार मेरे लिए तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू टेक दिस कम्युनिटी शील्ड सीरियसली। आई नो थोड़ा सा फिटनेस वाला भी होगा, इट इज़ ग्लोरीफाइड फ्रेंडली एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बट यार देखो, आई थिंक मोमेंटम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दैट वी स्टार्ट ऑन अ गुड नोट। जैसे लास्ट टाइम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन जब हमने सिटी के अगेंस्ट खेला था, हम बड़े डर डर के खेल रहे थे। उन्होंने मतलब दैट गेम एंडेड अप बीइंग फीलिंग लाइक अ फॉर्मेलिटी यार, रादर देन अ कंपेटिटिव गेम। सो आई होप इस टाइम और कुछ ना कंपेटिटिव गेम तो डेफिनेटली देख के आए सिटी को यार। एंड मेरे लिए तो डेफिनेटली डबली मजे आएंगे इफ आई वॉच देम प्ले कंपेटिटिव लाइव एंड आई सी आर्सेनल प्लेइंग रियली रियली वेल। तो देखो यार, देर आर सम टारगेट्स वी हैव टू अचीव, एंड उसका आई वुड से कि हम इतने, हमारे पास इतनी लग्जरी नहीं है कि हम किसी गेम को छोटा मान ले। इफ़ यू हैव टू compete फॉर द टाइटल, इफ़ यू हैव टू compete फॉर द टॉप ऑनर्स, देन आपको हर गेम सीरियसली लेना है, चाहे वो कम्युनिटी शील्ड ही क्यों ना हो। सो या लुकिंग फॉरवर्ड या Is this the most well. confident? Is this the most confident you will be heading into a game against City? मैं the reason being, लास्ट सीजन में सच बोलो कोई भी गेम था ना, सिटी आर्सेनल, मेरे को लग रहा था सिटी जीत जाएगा. बट इस बार आपने जो स्ट्रेंथन किया है टीम को, और जो एक एक लाइक एक ऑरा अराउंड द क्लब है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुई है, जैसे आपने बोला गोलकीपर भी आ जाएगा, कुडूस के भी लिंक्स हैं. सो एज अ फैन, डू यू थिंक कि इस बार कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा है? मेरे को एज ए न्यूट्रल, बिकॉज परसेंटेज की बात करते हैं ना, मेरा परसेंटेज फॉर आर्सेनल ये मैच के लिए थोड़ा बढ़ गया है. तेरा भी वैसा सिमिलर फीलिंग है? देख यार, आई थिंक इट्स
a question of कि City is a well-oiled machine. They know how to play. पेप का सिस्टम ऑलरेडी एक बहुत परफेक्ट सिस्टम है. थोड़े से उनके प्लेयर्स एग्जिट कर रहे हैं या नहीं खेलेंगे या उतने फिट नहीं होंगे जितने शायद से हम हैं. बट दैट बीइंग सेड, वो जो इट्स लाइक एक गल्फिंग क्लास इतना था, मे बी हमने स्ट्रेंथन के बाद उसको थोड़ा इतना कर दिया. बट आई स्टिल थिंक पेप ऑलवेज हैज अ प्लान यार. एंड देयर इज अ रीजन सिटी 5 साल में 6 साल में इतनी कंपेटिटिव रही है. कॉन्फिडेंस मेट्रिक ऑफ कोर्स बड़ा है, बट थोड़ा प्रैक्टिकल भी हूँ मैं. मुझे नहीं लगता सारी नई साइनिंग्स एक साथ खेलेंगी. मुझे नहीं लगता अगर एक साथ खेलेंगी भी तो उसमें उनके अंदर ऐसी केमिस्ट्री दिखेगी जो मे बी पीक आर्सेनल लास्ट सीजन के अंदर दिखी थी. तो इस सब सेटल होने में थोड़ा टाइम लगेगा. बट यार एज अ फैन दैट इज जो अभी इस समर हुआ है, दैट इज द मोस्ट यू कैन एक्सपेक्ट, राइट? इट्स नॉट कि आप एक विनिंग पोजीशन में आ गए और उसके बाद आपने स्ट्रेंथन नहीं किया. आप बस उम्मीद करो कि चलो जैसे हमने लास्ट सीजन चलाया था उसको वैसे ही चलाओ. The best thing you can do is when you're just this close to the summit ना, is you strengthen and you make sure कि आप वापस एटलीस्ट आप गिरो नहीं, आप उस लेवल तक मेंटेन रखो. एंड अगर इफ थिंग्स वर्क आउट इन योर फेवर देन यू गो ऊपर एज वेल, गो अप अ लेवल एज वेल. क्योंकि काफ़ी टाइम होता है when your club either makes a big sale of a player या फिर आप बहुत क्लोज आ जाते हो समिट के पास, तो आप एडिक्वेटली स्ट्रेंथन नहीं करते, आप अपनी टीम को वो सपोर्ट नहीं देते उसको नेक्स्ट लेवल के जाने तक. तो मेरे हिसाब से व्हाट वी हैव डन दिस समर इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा हुआ है. आई स्टिल वुड से सिटी यार, देखो जस्ट by the virtue of the fact they were the best team in Europe last season. By virtue of that you have to make them favorites. But I am confident कि यार देखो, even if in not in this game, I think we will give City a better account of ourselves next season for sure. ये मैच के ऊपर थोड़ी बात करते हैं. हम्म. कम्युनिटी शील्ड जो गेम है उसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं. देख, एक तरह से फ्री हिट है, उतना हम्म. प्रेशर तो नहीं है दोनों टीम्स के ऊपर. मतलब ठीक है, इट गिव्स यू अ गुड स्टार्ट और डजंट, क्योंकि हम पिछले बार जीते थे एंड दैट वाज द वर्स्ट सीजन अंडर जर्गन क्लॉप, राइट? सो अप्रोच क्या रहेगा आर्सेनल का तेरे हिसाब से? विल यू गो एंड, क्योंकि लास्ट टाइम जो सिटी और आर्सेनल का जो गेम था, जो लास्ट मैच था, आई वुड से थोड़ा इट पीटर्ड आउट, जितना बिल्डअप था. स्टार्ट ही ऐसा नहीं हुआ था. जब हमने हाँ, फर्स्ट टाइम उनको खेला था वी कंसीडर्ड अ स्टूपिड गोल जब टोमियासू ने बैक पास करके De Bruyne ने क्या ब्यूटीफुल फिनिश किया था. हाँ, सेकंड टाइम जब खेला था दे जस्ट डोमिनेटेड अस एंड वी जस्ट लुक्ड वेरी स्कैर्ड. तो जहां तक हाँ. मुझे याद है we were just scared. And I think first thing, the most basic thing has to be that you have to come out to face City थोड़े से स्ट्रेंथ के साथ, बिना कुछ डरे. ना ऑफ कोर्स चीजें तो फाइनल्स में बहुत चीजें होता है. ऑफ कोर्स दिस इज नॉट एन एफए कप या फिर चैंपियंस लीग या फिर प्रीमियर लीग का लास्ट गेम वीक. उस लेवल का स्ट्रेस तो डेफिनेटली नहीं है. एंड नो मैटर हाउ मच यू प्रिपेयर, जैसे गुंडोगन ने एफए कप फाइनल में फर्स्ट मिनट में क्या वॉल्यूम मार दी थी, चीजें हाँ. ये भी हो सकती हैं. बट यूनाइटेड कंपेटिटिव रही थी. And that is the kind of competitiveness I want to see from the team at the most minimum. And यार देखो, आपने सही बोला फ्री हिट है, तो मे बी उसके इतने कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होंगे अगर हम पीछे भी चले गए या फिर हम थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं अपने आप को इम्पोज करने के लिए. एंड इसके बाद जो आउटकम होगा विल हैव एब्सोल्युटली नो बेयरिंग ऑन द सीजन. बट हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं आई हैं पिछले कुछ सालों में टू प्ले फाइनल्स, इवन इफ इट्स कम्युनिटी शील्ड. मैन आई मीन लास्ट टाइम जब हमने कम्युनिटी शील्ड खेला था लिवरपूल के साथ ही खेला था, यस, जिसमें आई थिंक हम एक 1-0 जीते थे, या आई गेस पेनल्टीज पे जीते थे. द पॉइंट पेनल्टीज में जीते. पेनल्टीज पे जीते थे आई थिंक. हाँ. तो ज़्यादा फाइनल्स हमें खेलने को मिलते नहीं हैं. ऐसी सिचुएशंस में रहना हमारे लिए थोड़ा एडवांटेजियस है व्हेन एटलीस्ट देयर इज अ ट्रॉफी ऑन द लाइन एंड इट माइट नॉट बी द मोस्ट फिजिकली कंपेटिटिव गेम. बट आई स्टिल वांट टू, मैं हमेशा कहता हूँ एक विनिंग मेंटालिटी बिल्ड करने के लिए ना, मैं नहीं चाहता कि हम ऐसे सिचुएशन में करें हाँ कम्युनिटी शील्ड ही तो है. बिकॉज जो क्लब्स कंटिन्यूसली ट्रॉफी जीतते हैं दे आर दी ओनली वंस वो किसी भी ट्रॉफी को निखार सकते हैं. हमारे पास वो लग्जरी नहीं है. तो हमने कुछ जीता नहीं है काफ़ी टाइम से एफए कप से. आई वुड लाइक टू स्टार्ट विनिंग सम ट्रॉफीज इवन इफ इट्स कॉल्ड द कम्युनिटी शील्ड. मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ तुझसे दक्ष. हाँ. लास्ट आई सीजन एम एंटिसिपेटिंग वन क्वेश्चन. मैं तुम दोनों से पूछना चाहता हूँ, हाँ पूछो पूछो. इज इट अ ट्रॉफी? Not really, right? I mean, it's not considered a major trophy. In terms of rules also, you have, I think, more subs than an actual competitive game, करेक्ट. right? ऐसे कुछ मतलब रूल रलावे करके it sounds like कि यार it sounds like one of those things जिसमें आपके मतलब you take it as आपके friendly rules हैं, but आपके towards the end of it आपको एक ट्रॉफी मिल जाती है.
बट हम्म, मेरा मेरा पॉइंट यही है कि हम इसको ऐसे नहीं ले सकते, ना हमें लेना चाहिए ना। मैं ये नहीं कह रहा एमिरेट्स कप को भी चैंपियंस लीग फाइनल की तरह लो, ऑफ कोर्स, बट इट इज अगेंस्ट अ टीम जिसको हमने हराया नहीं है, and it might हम्म, not mean absolutely anything in the grand scheme of things, but I हम्म, think एक psychological aid मिलेगा to the point कि आप compete करके कुछ जीते हो, ठीक है, एंड अगेंस्ट कोई एरी गैरी टीम नहीं, द बेस्ट टीम इन यूरोप। नाउ दैट टीम इन यूरोप, द बेस्ट टीम इन यूरोप माइट नॉट कम आउट टू सेकंड गेयर एंड यू माइट बीट देम 1-0 2-0 एंड आप थोड़ी सी हा कर लो, बट आई थिंक हम्म, एक साइकोलॉजिकल एज कि चलो यू गॉट वन ओवर देम समहाउ, आई थिंक इस यंग टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस टीम में बच्चों ने चैंपियंस लीग नहीं खेले, सिर्फ जॉर्जिनियो, हैवर्ट्स, जिंचेंको, जेसूस, हम्म, दैट्स इट, एंड पार्टी में भी, एंड ये सब हम में से हमारे आर्सेनल में have only been here for the last 3 years. Apart from that, nobody's played in the Champions League. So, as long as people get the idea that there is something at stake, even if it's pride, even if it's psychological help, even if it's something called the charity shield, just go for it, win it, and that's fine. I think that's okay. Can you guys hear me? हाँ. yes. हाँ, सो आई थिंक निधि ट्रॉफी है, बिकॉज अगर तू ओवरऑल ट्रॉफीज के देखता ही गिना जाता है, Hmm. सो हम्म, इट इज अल्टीमेटली जो भी ग्लोरिफाइड फ्रेंडली जो भी कहना है, बट इट इज अ ट्रॉफी। देख, दक्ष तूने लास्ट ईयर देखा एज अ Hmm. टाइटल चैलेंजर की ड्रॉ अगेंस्ट अस, then West Ham, and then Spurs, every Southampton. Southampton, sorry, every Hmm. point that you drop, it's stressful. तो मैं तेरे को एक सिचुएशन देता हूँ, Hmm. would you rather win the community shield and it means you lose your first game of the season Premier League में, okay, या फिर you lose the community shield and you win the first game of your season, which again now it's a trophy, right? Now you said it's Yeah. a trophy, Yeah. and 100%. now It's a I'm good telling you, अगर question. तुम ये ट्रॉफी जीतोगे तो तुम पहली गेम हारोगे सीजन के, और तू जानता है एवरी पॉइंट ड्रॉप इज द Massive. मोस्ट Massive. मैसिव अगेंस्ट मैन सिटी। सो ये अगर Hmm. तेरे को मैं सिचुएशन दे रहा हूँ तो तू क्या पिक करेगा? In the grand scheme, doesn't really mean anything. 3 points against City is massive, and minus 3 points versus City is even bigger. Yeah, I think. Nah, I'll take the first win of the season. Yeah, I'll take the first win of the season. I'll take the first win प्रीमियर लीग because में, प्रीमियर yeah, लीग में and for nothing else except for the fact कि we might win the charity shield, but हम उसकी बस परेड तो नहीं करने वाले. It is again something completely personal to this team. It's not something you will display as a symbol of honor at the end of the season. अगर आप 3 पॉइंट, अगर आप स्टार्ट ऑफ द सीजन पे ही -3 पे पहुंच गए compared to like City or whoever is number one, you can't afford that, man. Against this team, you can't afford it. क्योंकि क्या, what, 11 points clear at one point of time? That wasn't enough, bro. Imagine you start at a -3 disadvantage. And City ke, by the way, you the reason I also will choose the +3 is because City ke jo starting fixtures, I don't know, they play Newcastle also in the first 3 game weeks also. So यार, हम्म, जितने जल्दी जल्दी एडवांटेजेस निकालने ना, एडवांटेजेस निकालो, बिकॉज अगर आप सिटी को पहले ही थोड़ी सी भी पॉइंट्स एडवांटेज यू कैन गेट ओवर सिटी, टेक देम, एंड बाय द टाइम इन द टुवर्ड्स द मिडल ऑफ द सीजन जब आपको और कंपेटिटिव गेम्स खेलनी पड़ेंगी, व्हेन अदर टीम्स आल्सो गेट फिजिकली फिट, आई एम होपिंग कि जो हमारी नई साइनिंग्स है उनकी केमिस्ट्री थोड़ी बेटर हो जाए, सो एटलीस्ट यू गिव अ बेटर अकाउंट। तो जब स्टार्टिंग में व्हेन अदर टीम्स आर वीक, अदर टीम्स आर फिजिकली अनफिट, केमिस्ट्री नहीं बैठी हुई, यू गेट एज मेनी एडवांटेजेस यू कैन। निधि, यही यही मैनचेस्टर सिटी का खौफ है निधि। खौफ मतलब देख यार, तू जैसे दक्ष बोल रहा है ना कि इमेजिन बीइंग 3 पॉइंट्स बिहाइंड, imagine being 8 points behind and then मतलब वो you come near like 1 point like touching distance and all. वही है यार, मतलब उनकी उनका मतलब वो इट्स लाइक बजाज का स्कूटर होता है ना कि आप पहले उसको, जैसे पुराना स्कूटर होता था ना कि आप उसको ऐसे टेढ़ा करते थे, फिर वो चलना स्टार्ट करता था, देन आफ्टर अ व्हाइल यू दैट वुड स्टार्ट रनिंग स्मूथ। तो मैनचेस्टर सिटी का भी वैसे ही चलता है यार सीजन। तो मैं तुम लोग दोनों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ अबाउट आर्सेनल ये सीजन, एंड इट इज नॉट रिलेटेड टू द कम्युनिटी शील्ड, ये सीजन व्हाट विल डिफाइन सक्सेस फॉर मिकेल आर्टेटा? बिकॉज देख यार दक्ष, पैसा बहुत खर्च किया आर्सेनल ने, बहुत हो गया। राइट? एंड मतलब टू बी ऑनेस्ट, एंड अगेन आई डोंट मीन दिस इन अ डिमीनिंग वे, you haven't got anything to show for it Yeah, except for an FA Cup, I think. yeah,
या फर्स्ट सीजन में ही हो गया था वो भी, बट हाँ। या तो व्हाट डिफाइंस सक्सेस फॉर मिकेल आर्टेटा अकॉर्डिंग टू यू? मानस से पहले पूछूंगा, फिर तेरे पास हाँ, आऊंगा। इजी इजी। इट्स अ टफ वन। आई थिंक अगर आर्सेनल लीग के लिए चैलेंज नहीं करेगा, हम्म सो इट इज अ फेलियर। आई एम नॉट सो सेइंग दे हैव अभी टू विन द लीग। ओके हाँ, yeah, they have to challenge for the league. Yeah, winning the league is it is, I would still say, not miracle, but it would be a miraculous season for Arsenal to win the league. 200 मिलियन तो यूनाइटेड हर 2 साल स्पेंड कर रहा है ना, बट वो नहीं आया ना आसपास। आई थिंक that I think Arsenal have to challenge for the title. If they are involved in a top 4 battle, तो I think वो एक no underwhelming season होगा if they finish fourth and whatever. And Champions League में I think to get out of the knockout stage will be the bare minimum for Arsenal. I don't think Arsenal are good enough to win the Champions League. अभी दक्ष ने कहा कि चार पांच प्लेयर ही खेले हैं, जीते भी नहीं है। शायद से जॉर्जिनो जीता है, जॉर्जिनो जॉर्जिनियो जीता एंड है, हैवर्ट्स। जॉर्गिन्हो जीता है Havertz, और हाँ, so they won it with Chelsea. Uh, so I think knockout stage and challenging for the title as a neutral, as a realist मैं बोल रहा हूँ। Sure अभी आप FA कप, लीग कप जीत गए तो अच्छा ही है, बट आई थिंक द एम इज टू प्रोग्रेस इन दीज टू कॉम्पिटिशंस। बाकी तो दक्ष ही बताएगा ठीक से। यार आई थिंक we have I very plainly we have to come away with this season with the trophy. This will be his fourth full season, fifth हम्म overall. 4.5 years हो गए. You can't just come 4.5 years at top level management and have only one FA Cup to show for it. Bring an हम्म FA Cup, that's fine. Bring a Carabao Cup. Bring two if you want, both of them, Carabao and FA. Don't care. Um, do one of those things. I think in terms of season, um, जो मानस कह रहे हैं एकदम तो बिल्कुल सही है दैट विद सिटी इट्स ऑलमोस्ट ऑलवेज कंप्लीटली डिफिकल्ट, बट आई वुड सी एटलीस्ट अ पॉइंट्स इंप्रूवमेंट तो मैं देखना चाहूंगा। लास्ट सीजन हमने 84 पॉइंट्स पे खत्म किया। आई वुड वांट अ 90 पॉइंट्स प्लस सीजन, इवन इफ सिटी फिनिश्ड एट 89। मेरे को 90 प्लस पॉइंट्स चाहिए। एंड इफ वी डोंट विन द लीग दिस सीजन, हम्म आई वुड बी इन अ वेरी साइलेंट माइनॉरिटी काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज आई नो मिकेल आर्टेटा के हेड पे आएंगे एंड कुछ एक्सटेंट तक जस्टिफाइड भी है। You have हम्म spent a lot of money, that is fair. Now you have literally every player that you want. You are not stuck with any baggage from your previous coaches and एग्जैक्टली underperforming players. तो अगर आप अब लीग के लिए चैलेंज नहीं करोगे तो कब करोगे? आई वुड से विद इन द नेक्स्ट 2 years वी हैव टू विन द लीग। आई इनफैक्ट challenges तो एटलीस्ट अ मिनिमम। If you are again there till game week 36, 37 and then you lose it by a point or two, fair. ओके कूल, आप एक पॉइंट से करे, आपने इस बार तो हाइपर ही कंपेटिटिव कर दिया, आपने क्रम्बल नहीं किया, बस आप साथ साथ यू केप्ट हम्म पेस, acceptable. But there has to be a trophy this season. um Champions League, too far for us, too inexperienced. There is a lot more psychological factors Champions League में। आपको अपनी mentally आपको काफ़ी strong रहना पड़ता है, आपको games close out करनी पड़ती हैं। Sometimes you have to play it smart. And I think it is a too big a tournament right now for this team and for the manager as well. थोड़ी सी यार होगा मुश्किल, बिकॉज इधर के भी टीम्स जो हैं बहुत कंपेटिटिव हैं एंड लक फैक्टर ऑफ कोर्स बहुत मैटर करता है। अगर हमें इंटर जैसा ड्रॉ मिल गए फॉर एग्जांपल, आई हम्म वुड टेक दैट ऑफ कोर्स। इफ यू रीच द फाइनल तो वही बहुत बड़ी बात है, बट क्वार्टर्स इज एटलीस्ट अ मिनिमम आई वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम द चैंपियंस लीग एज वेल। क्वार्टर्स करना पड़ेगा बिकॉज लाइक आई सेड एट सम लेवल यू हैव टू शो समथिंग। जैसे निधि भाई ने कहा कि आपको इतना ट्रस्ट मिला है, you not only have a first 11 now but you have decent depth also, I would say। ठीक है जेसस इंजर हो गया, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम, मतलब मेरे को इनिशियली जस्ट बिकॉज ऑफ पीटीएसडी हुआ, रहे यार जेसस इंजर हो गया, बट देन आई थॉट हाँ अबाउट फाइन, यू हैव एडी, you have Balogun, you don't trade them, you have Kai, you have Trossard, you have four players who can pretty much do a job for 6 weeks within between themselves to make sure कि जेसस की एब्सेंस उसकी खटके ना। देन आई स्टार्टेड हम्म थिंकिंग कि अपार्ट फ्रॉम साका इज देयर एनी अदर प्लेयर जिसकी इंजरी से मैं बहुत कांपने लग जाऊंगा? नहीं। इफ राइस गॉड फॉरबिड गेट्स इंजर्ड एज वेल, देयर इज जॉर्जिनो, देयर इज पार्टे देयर एज वेल इन द 6। 8 में भी आपके पास स्मिथरो, ट्रॉसार्ड, हैवर्ट्स खेल सकते हैं। राइट पे भी ओडेगार्ड, वियरा, हैवर्ट्स, डेक्लिन सब खेल सकते हैं। पार्टे भी उधर डाल सकते हो। डिफेंस में हमारे पास एटलीस्ट 8 to 9 डिफेंडर्स हैं जो हर पोजीशन पे खेल सकते हैं। सो यू हैव डेप्थ। नाउ गोलकीपर की भी डेप्थ आ गई आपके पास कि रैम्सडेल चलो एक गेम में अच्छा नहीं खेला है, ही लुक्स अ लिटिल जेडेड आउट ऑफ व्हाटएवर, यू गेट राया
who is also a fantastic keeper. If you put the icing on the cake and you get Kudus also, then you have two players at least in every position, including Saka's. तो and Reece Nelson भी है. तो the point is, depth है, टीम अच्छी है, inexperience है, वो मैं समझ सकता हूँ, but when will this inexperience finally turn into experience? We can't wait for 10 years for this, right? So within the next 2 years, the league has to be there, preferably this season. But thoda realism that Man City is Man City. They are pretty much perfection. It is not easy to get a treble, right? तुक्के में तो treble नहीं जीतते हैं. And they were ruthless. At no point did I ever feel in the last season that some team were about to just completely dominate them. बहुत कम ही हो गया ऐसा. एवरी टीम इंक्लूडिंग रियल मैड्रिड को चैंपियंस लीग में उन्होंने बहुत कन्विंसिंगली हराया, ठीक है. सो थोड़ा सा रियलिज्म वहां पे भी रखना होगा. बट नेक्स्ट 2 years में प्रीमियर लीग इज अ मस्ट. दिस ईयर एटलीस्ट 1 trophy इज अ मस्ट. ऑलराइट, तो ये था यार हमारा कम्युनिटी शील्ड के ऊपर व्यूज. ऑब्वियसली हमने इसमें दक्ष से बात की एंड आर्सेनल का लिया पॉइंट ऑफ व्यू. आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर आप मैन सिटी फैन हो तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कम्युनिटी शील्ड के बारे में. आपको क्या लगता है कि व्हाट विल डिफाइन सक्सेस फॉर आर्सेनल दिस सीजन, अगर आप आर्सेनल फैन हो तो. और ए फॉर आर्सेनल का जो लिंक है वो आपको टाइटल में भी मिल जाएगा, हैंडल, और लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा. तो जाके सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, और उसके बाद अगर आप ये वीडियो अभी भी देख रहे हो तो हमको भी सब्सक्राइब करो यार, वीडियो को लाइक करो. वी विल सी यू सून. एक हफ्ते में मौत का खेल शुरू होने वाला है और द मैडनेस इज अबाउट टू गेट अनलीश्ड. तो कंटेंट बनते रहेगा यार, अब तो और रेगुलर कंटेंट बनते रहेगा. अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड रिमेंबर वन थिंग, अप द रेड्स. Come on, you Gunners.